नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अगहन मास गुरुवार महालक्ष्मी व्रत के विषय में। 21 दिसंबर को अगहन मास का चौथा गुरुवार है, अर्थात अंतिम गुरुवार का व्रत है। आप इस वीडियो में संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे, साथ ही उद्यापन की विधि भी जानेंगे। क्योंकि ये चौथा गुरुवार अर्थात अंतिम गुरुवार है, इसी दिन बहुत से भक्तजन उद्यापन करेंगे। क्योंकि अगहन मास के जो संपूर्ण गुरुवार होते हैं, कभी 5 पढ़ते हैं, कभी 4 पढ़ते हैं, तो अंतिम गुरुवार को हम उद्यापन करते हैं। लेकिन बहुत से भक्तजन अगहन मास के गुरुवार से व्रत का संकल्प लेते हैं और आगे भी जैसे 7 गुरुवार, 11 गुरुवार, 16 गुरुवार का संकल्प लेते हैं। तो वो लोग जब उनका संकल्प समाप्त हो जाएगा, अर्थात उन्होंने जितने गुरुवार का संकल्प लिया है, जब वो पूरा गुरुवार वो व्रत कर लेंगे, तब वो उद्यापन करेंगे। विधि वही रहेगी जो कि मैं बताऊंगी, विधि वही रहेगी, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से उद्यापन करेंगे कि आपको कितने गुरुवार व्रत रखना है। यदि आप केवल अगहन मास के गुरुवार का व्रत का संकल्प लिए हैं, तो आपको 21 दिसंबर को इसका उद्यापन करना होगा। आइए पूजा विधि और उद्यापन सभी कुछ समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, इससे पहले भी मैं प्रत्येक गुरुवार को पूजा विधि की वीडियो मैंने दी है, आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। लेकिन मैं फिर से पूजा विधि बताऊंगी और उद्यापन की सारी विधि आप लोगों को समझाऊंगी। तो वीडियो में आप लोग पूरी तरह से बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगहन मास गुरुवार के दिन जो विस्तृत सफाई होती है, वो बुधवार के दिन आप लोग कर लें अच्छी तरह से। बृहस्पतिवार के दिन अर्थात गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग उठ जाएं और साधारण सफाई जो कि हम लोग दैनिक सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा इत्यादि कर दें। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, बिल्कुल ही सुबह सवेरे आपको उठना है। क्योंकि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे तो आपकी पूजा पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हो पाएगी। सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को आप खोलें, मुख्य द्वार पर आप जल छिड़कें, उसके बाद आप घर की साफ सफाई करें, मुख्य द्वार की सफाई करें, उसके बाद आप स्नान कर लें। अब स्नान करने के बाद आगे की आपको पूजा विधि करनी है। स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इस दिन गुरुवार का दिन है, आप पीले वस्त्र धारण कर सकती हैं, और माता महालक्ष्मी का व्रत है तो आप इसके निमित्त आप लाल या गुलाबी वस्त्र भी धारण कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो महालक्ष्मी व्रत का जो पूजा का विधि है, तो सबसे पहले हम लोग मुख्य द्वार की पूजा करते हैं। यहीं से हमारी पूजा विधि शुरू होती है। अब आप वहां पर सबसे पहले नए चावल का, चाहे आप नए चावल से बनाए रंगोली और स्वास्तिक, साथ में माता जी का चरण, माँ लक्ष्मी जी के पद चिन्ह, या फिर नए चावल के आटे से बनाए, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। अब आप सबसे पहले मुख्य द्वार पर छोटा सा स्वास्तिक या फिर रंगोली बना दें। वहां पर जल का एक पात्र रखें, जल में आप पुष्प और गंगा जल इत्यादि डाल दें। घी का एक दीपक आप प्रज्वलित कर दें। माता महालक्ष्मी जी को प्रणाम करें। यहीं से आपकी पूजा शुरू होती है। उनका आवाहन करें, उन्हें आमंत्रित करें और अपने घर में पधारने के लिए उनसे निवेदन करें। ये सारे कार्य करने के बाद आप वहीं से शुरू करते हुए अपने घर के मंदिर तक माता लक्ष्मी जी के पद चिन्ह आती हुई अवस्था में बनाएं, जो कि आप विषम संख्या में बनाएंगे। अब आपके मुख्य द्वार से घर के मंदिर की जितनी भी दूरी है, उस हिसाब से आप 5, 7, 9, 11 इस तरह से बना सकते हैं। ध्यान रहे किसी का पैर न पड़ने पाए। मुख्य द्वार से थोड़ा साइड से आप बनाए पद चिन्ह, जिससे कि किसी का पैर इत्यादि उस पर न पड़ने पाए। और सभी पद चिन्हों की आप पूजा करते हुए, पुष्प इत्यादि अर्पित करते हुए, माता जी को प्रणाम करते हुए आप अंदर आए। आने के बाद आपको अब चौकी की स्थापना करनी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि चौकी की स्थापना करेंगे। जो वस्त्र आपने पहले बिछाया था गुरुवार के दिन, वही वस्त्र आप बिछा सकते हैं। कलश आपका वही रहेगा। नारियल जो आपने पूजा में प्रयोग किया है, चुंदरी आपने जो नारियल पे लपेटा है, सब कुछ वही रहेगा। माता जी का जो चित्र आपने पूजा में प्रयोग में आप लाए हैं, वही आप माता जी का चित्र भी रखेंगे। सब कुछ वही रहेगा, केवल नए पुष्प इत्यादि, पूजा सामग्री इत्यादि आपको सब कुछ दूसरा रखना है। अब आप सबसे पहले चौकी की स्थापना करें, वस्त्र बिछाएं। उसके बाद आप कलश की स्थापना करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आप आसन देने के लिए नए चावल का प्रयोग करेंगे। नए चावल की ढेरी रखें या फिर अष्टदल कमल बनाएं। नए चावल का ही आसन दें। माता लक्ष्मी जी के चित्र को स्थापित करने के लिए, दीपक को स्थापित करने के लिए भी आप नए चावल का आसन दें। गणेश भगवान जी की स्थापना करने के लिए भी आप नए चावल का आसन दें। इस प्रकार से आप कलश की स्थापना करें, मौली बांधें, स्वास्तिक बनाएं, थोड़ा गंगा जल डालें, जल डालें, उसमें हल्दी की गांठ डालें, लौंग डालें और सुपारी, सिक्का, पुष्प, दूर्वा इत्यादि डालकर आप कलश की स्थापना कर ले। ऊपर से पंचपल्लव लगा दें और नारियल की स्थापना उसके ऊपर आप कर दें। नारियल में मौली बांध दें और एक चुंदरी लपेट दें।
नारियल को साक्षात माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माने और उनकी स्थापना करें। अब आप घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। आप सबसे पहले आसन दें या फिर किसी पात्र में आप थोड़ा सा चावल या स्वास्तिक बनाकर आप दीपक प्रज्वलित करें। माता महालक्ष्मी जी का चित्र श्री हरि नारायण जी के साथ है तो बहुत उत्तम है, नहीं तो आप सुपारी से प्रतीकात्मक नारायण जी का आप चित्र आसन देकर वहां स्थापित करें। गणेश भगवान जी को स्थापित करें। थाल में पूजा सामग्री आप सभी कुछ व्यवस्था कर लें। रोली, सिंदूर, चंदन, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, जनेऊ, कलावा सभी कुछ आप व्यवस्था कर लें। धूप की व्यवस्था कर लें। एक आरती के लिए दीपक अलग से रख लें, चाहे कपूर रख लें। एक दो पात्र में छोटे छोटे आप जल रखें, आचमनी रखें। एक पात्र से आप देवी देवताओं को, एक पात्र से आप सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे, एक पात्र से आप स्वयं आचमन इत्यादि करेंगे। सारी व्यवस्था करके आप आसन लगाकर बैठ जाएं। माता जी के चित्र पर कोई वस्त्र, चुंदरी इत्यादि डाल दें, जैसा कि आप पहले से ही गुरुवार के दिन करते आए हैं या फिर करती आई हैं। तो ये सारे कार्य करने के बाद आप सबसे पहले स्वयं आचमन करें, पवित्र हो जाएं, अपने ऊपर जल छिड़के गायत्री मंत्र बोले। उसके बाद सांकेतिक स्नान आप सभी देवी देवताओं को कराएं। यदि आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप अच्छी तरह से पंचामृत या गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र ओढ़ाएं और स्थापित करें माता जी को। तो इस तरह से करने के बाद आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। एक धूप प्रज्वलित करके रख दें, दीपक प्रज्वलित कर दें। उसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम आप भगवान गणेश जी की वंदना करें, उनकी पूजा करें, जनेऊ, दूर्वा, सिंदूर अर्पित करें, कलश की पूजा करें, कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, उनका पूजन करें। नारियल को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप समझकर आप पूजन करें। दीप ज्योति की पूजा करें, श्री हरि नारायण माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, चंदन, सिंदूर, रोली, जितनी भी सामग्री आपके पास है बारी बारी से विधि विधान से आप पूजन अर्चन करें। साथ में माता महालक्ष्मी जी के मंत्र का जप करें या फिर माता महालक्ष्मी जी के श्लोक का पाठ करती जाएं। इस तरह से करते हुए आप अपनी जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका तरीका है माता जी की प्रार्थना करने का, उस तरीके से आप सरल भाव से प्रार्थना करती जाएं और पूजा विधि साथ में करती जाएं। उसके बाद मैं बात करूंगी नैवेद्य की। नैवेद्य में जो भी आपके पास उपलब्ध हो, स्वच्छ मिष्ठान, दूध से बनी हुई मिठाई माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। खीर उनका प्रिय भोग प्रसाद है। आप मखाने की खीर बना सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं, भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगा सकती हैं। तो ये सारे कार्य आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से नैवेद्य आदि की व्यवस्था कर लें, ये अपना प्रेम है। लेकिन खीर की जो बात मैं कर रही हूँ, खीर आप चाहे संध्या के समय या सुबह के समय एक समय आप जरूर भोग लगाएं। सभी पूजा को संपन्न करने के बाद आप प्रेम से सभी परिवार मिलकर माता जी की आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें, अपने आसन के नीचे जल गिराएं, 3 बार अपने नेत्रों में मस्तक पर लगाएं और ओम इंद्राय नमः 3 बार आप बोलें। इस तरह से आपकी सुबह की पूजा संपन्न हो जाती है। पूजा संपन्न करने के बाद आप आरती करने के बाद भी चाहे तो आपके पास समय है तो बैठकर माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास समय यदि नहीं है तो ये कार्य आप संध्या पूजन में कर सकते हैं। संध्या पूजन की मैं बात करूं तो फिर से स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सभी विधि वही है। आप इस तरह से पूजन अर्चन करें और माता जी के मंत्रों का जप या फिर कनकधारा स्तोत्र या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये बहुत ही आवश्यक है। आप सुबह या संध्या दोनों ही समय, जब भी आपके पास समय हो, आप जरूर ऐसा करें और माता जी से अपनी मनोकामना कहें। संध्या के समय एक अखंड दीप जरूर माता जी के समक्ष जलाएं। अब मैं बात करती हूँ उद्यापन की। उद्यापन के लिए आप सुबह के समय, वैसे आप संध्या के समय भी कर सकती हैं, लेकिन सुबह करती हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। पूजन अर्चन अपनी समाप्त करने के बाद आपको 8 कन्या या फिर 8 सुहागिन स्त्री को आमंत्रित करना होता है, जो कि आप एक दिन पहले संध्या के समय आप आमंत्रित कर लें। उसके बाद आप सभी लोगों को अपने द्वार पर, अपने घर पर बुलाएं। बुलाने के बाद सभी का चरण पखारें। माता महालक्ष्मी जी का स्वरूप समझकर, जिस प्रकार से हम नवरात्रि में पूजन करते हैं माता जी का साक्षात स्वरूप समझकर, उसी प्रकार से आप माता महालक्ष्मी जी का स्वरूप समझकर, चाहे आपके सुहागिन स्त्रियां आपको मिले या फिर कन्या मिल जाए, तो आप इस तरह से बुला लें। उसके बाद आप पवित्र आसन दें। पहले चरण पखारें, आसन दें, सिंदूर, रोली, अक्षत इत्यादि से आप टीका करें, चंदन लगाएं। यदि कन्या है तो आप चंदन लगाएं, यदि सुहागिन स्त्रियां हैं तो आप सिंदूर लगाएं। उसके बाद आप आसन देकर बिठाएं। अब प्रसाद की बात आती है तो प्रसाद में आप जैसे मीठा प्रसाद बनाकर आप उद्यापन करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नमक वाला कोई भोजन कराना चाहती हैं, आपका प्रेम है, तो आप पहले मीठा भोजन करा दें। उसके बाद आप सब्जी इत्यादि यदि आप खिलाना चाहती हैं, पूरी सब्जी, तो ये सब आप बाद में खिला सकती हैं।
तो मीठे प्रसाद में आप खीर का भोजन करा सकती हैं, हलवा का भोजन करा सकती हैं, जो भी आप प्रेम से श्रद्धा से अपने घर में स्वच्छता से बनाई हैं। सबसे पहले उसमें से आप एक पात्र में माता महालक्ष्मी जी को अर्पित करें, उनके चरणों में अर्पित करें, नैवेद्य समर्पित करें। उसके बाद आप सभी कन्या या फिर जो भी आपके पास स्त्री हैं, कन्या हैं, उनको आप भोजन कराएं। प्रेम से भोजन कराने के बाद वहां पर बैठकर अच्छे से आप भोजन कराएं। उसके बाद मीठा भोजन कराने के बाद आप फल या जो भी आपने पकवान इत्यादि बनाया है, लहसुन प्याज का प्रयोग आप न करें। सात्विक शुद्ध भोजन जो भी आपने बनाया है प्रेम से आप खिला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खिलाने के बाद आपको सभी लोगों को आप दक्षिणा दें, फल दें, कुछ मिष्ठान दें। जो फल इत्यादि आपने अर्पित किया है माता लक्ष्मी जी की पूजा में, उसमें से भी आप प्रसाद के रूप में दे सकती हैं। जो आपने पात्र में मुख्य रूप से प्रसाद अर्पित किया है, हलवा या खीर, उसे आप स्वयं ग्रहण करें या फिर अपने पति या बच्चों को दे सकती हैं। ये नियम होता है। उसके बाद साथ में आप कुछ दक्षिणा दें। जो भी सुहागिन स्त्रियां आपके घर में यदि आई हैं तो आप कुछ श्रृंगार की सामग्री अवश्य दें भेंट स्वरूप, और यदि कन्या है तो उन्हें कुछ आप उपहार स्वरूप जरूर दें। जैसे विद्यार्थी हैं तो विद्या से संबंधित आप सामग्री दे सकती हैं, कुछ भी आप, या फिर जो बच्चे या फिर जो कन्या प्रयोग में लाती हैं अपने बालों में लगाने के लिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं आप लोग जानती हैं कन्या पूजन में, तो आप इस तरह से सामग्री दे सकती हैं। सुहागिन स्त्रियां हैं तो आप सुहाग की सामग्री अवश्य भेंट स्वरूप आप दें। उसके बाद द्वार तक उन्हें विदा करें। अब बात आती है दान की। आपको इस दिन दान भी करना है अपने पूरे व्रत को संपूर्ण करने के लिए। तो दान आप किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में ले जाकर कर सकते हैं, जिसमें कि अन्नदान, वस्त्र दान हो सकता है, फलों का दान हो सकता है, दक्षिणा है, जो भी आपकी श्रद्धा है आप दान आपको करना है। ये आपके सामर्थ्य के ऊपर, आपके प्रेम के ऊपर है, आप दान करें। अब बात मैं करती हूं कि यदि आपको उद्यापन में कन्या नहीं मिलती हैं, यदि आपको 8 स्त्रियां नहीं मिलती हैं, तो आप एक भी, दो भी आपको मिल जाए तब भी आप उद्यापन कर सकती हैं। ये मत सोचिएगा कि इतने नहीं मिले तो हम कैसे करें। आपको बाहर का कोई नहीं मिलता, आपके घर में ही यदि कन्या है या कोई सुहागिन स्त्री है आपके घर में, आपके परिवार की ही वो सदस्य हैं, तब भी आप उसी विधि से उद्यापन कर सकती हैं। आपके पास यह भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप प्रसाद के रूप में सभी कुछ व्यवस्था करें और गौ माता को ले जाकर आप उन्हें प्रणाम करके आप उन्हें खिलाकर आएं। और जो भी आप भेंट स्वरूप देना चाहती हैं, जैसे कि मान लीजिए स्त्री हैं, कन्या है, हम भेंट स्वरूप ये सारी चीजें देते उद्यापन में आपने सोचा है, तो आप वो सारी चीजें ले जाकर किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को भी ले जाकर दे सकती हैं। इस तरह से भी आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कन्या या स्त्रियां नहीं मिल रही हैं। तो ये विकल्प के रूप में मैं बता रही हूं, यदि मिल जाती हैं तो आप कर लीजिए। 8 नहीं, 7 नहीं मिल पाती हैं तो आप 1, 2 मिल पाती हैं तब भी आप उद्यापन इसी विधि से कर लीजिए। सुबह आपने उद्यापन कर लिया, आपको व्रत रखना है, आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है सुबह के समय, आपको पूरा व्रत अपना संपूर्ण करना है। जैसा कि मैंने प्रत्येक वीडियो में बताया है, संध्या पूजन करने के बाद जो मुख्य प्रसाद आपने अर्पित किया है, हलवा है, खीर है, जो भी है, वही प्रसाद आपको अन्न के रूप में खाना है, प्रसाद के रूप में आपको खाना है। उसके बाद आपको दोबारा किसी भी अनाज को, दूसरे अनाज को ग्रहण नहीं करना है। इसको आपको, मतलब पारण की मैं बात करूं तो पारण आपको शुक्रवार को सुबह करना है, भले ही आपने उद्यापन की विधि कर दी है। तो आपको इस तरह से करना है, जब सुबह सवेरे उठकर आप दोबारा पूजन अर्चन सब कर लेंगी, चौकी हटाएंगी, सब कुछ करने के बाद तब आप उद्यापन करेंगी। कलश के जल को आप पूरे घर में छिड़केंगी, बाकी जो जल बचता है गमले इत्यादि में डालेंगे। उसके बाद बाकी सामग्री का आप विसर्जन करेंगी, चुंदरी इत्यादि आप रख लेंगी। नारियल का तुरंत विसर्जन आपको नहीं करना है, गणेश भगवान जी का तुरंत विसर्जन आपको नहीं करना है। आप अपने पूजा मंदिर में रख सकती हैं, नारियल को भी रख सकती हैं। कुछ दिनों के बाद आप चाहें तो विसर्जन कर सकती हैं, नहीं तो आप उनकी पूजा भी कर सकती हैं अपने पूजा मंदिर में रखकर। यदि आप पहले से रखी हैं तो आप ऐसे ही किसी स्थान पर रख दीजिए, सुरक्षित जगह रख दीजिए, स्वच्छ जगह। बाद में आप विसर्जन कर सकती हैं, तुरंत विसर्जन मत कीजिएगा। तुरंत आपको विसर्जन किन चीजों का करना है, जैसे कि पुष्प है, पत्तियां हैं, अक्षत इत्यादि जो आपने रखा है, मतलब चावल, वो सारा आप गौ माता को या फिर पक्षियों को डाल सकती हैं। फूल पत्तियों का आपको विसर्जन करना है। आपने सूक्ष्म हवन इत्यादि किया है तो आप उसकी जो राख है, ये सब का विसर्जन आप कर सकती हैं। बाकी आप कलश जो धातु का यदि है
तो उसे आप दोबारा प्रयोग में ला सकती हैं। मिट्टी का कलश है तब भी आप धुल कर अपने घर में रख लें, तुरंत विसर्जन ना करें। ये सारा नियम है। विसर्जन के विषय में कुछ भी और भी बातें आपको यदि दुविधा है, किसी भी बात का प्रश्न है तो आप पूछ सकती हैं, मैं बताऊंगी। लेकिन इसी प्रकार से आपको सारी पूजा संपूर्ण करनी है। माता महालक्ष्मी जी की कृपा मेरे सभी भाई बहनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।